किसी मुल्क के राज में एक नेक और शरीफ लड़की जिसका नाम सिंड्रेला था रहती थी। अपने प्यारे वालिदैन की वफात के बाद इसका ख्याल रखने के लिए उसकी खाला और उसकी 2 बेटियां थीं। वो सिंड्रेला को एक गुलाम की तरह पेश आने पर मजबूर करती थी। वो गाय का ख्याल रखती, घर के सारे काम, खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना, हर काम करती, लेकिन इसकी खाला उसे हर वक्त डांटती रहती। अपनी बदकिस्मत हालत के बावजूद सिंड्रेला ने उम्मीद को बरकरार रखा। वो बाग में आने वाले परिंदों और चूहों से दोस्ती करती थी। वो उनकी दोस्त बन गई और इकट्ठे ख्वाबों और ख्वाहिशों को बांटती रही। एक दिन शहजादे की जानिब से एक ऐलान हुआ। शहजादे के महल में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में सब लड़कियों की शिरकत के लिए और शहजादे को उनमें से बीवी मुंतखब करनी होगी। सिंड्रेला की बहनें बहुत खुश थीं और कई दिन तक अपने लिबास की तैयारी करती रहीं। सिंड्रेला के दिल में भी महल जाने की ख्वाहिश आई, लेकिन इसकी खाला और दूसरी बहनों ने इसे जाने से रोक दिया। उन्हें खौफ था कि इसके रोशन हसन की वजह से शहजादा इसे शादी के लिए मुंतखब कर लेगा। सिंड्रेला कमरे में अकेली छप कर रोने लगी। अचानक एक नर्म जादुई रोशनी ने इसके कमरे को लपेट लिया। एक राजदार खूबसूरत औरत इसके सामने जाहिर हुई। मैं फेरी हूँ, उन्होंने एक पुरसुकून आवाज में कहा। मैं सिंड्रेला की गहरी ख्वाहिश को पूरा करने आई। फेरी ने अपनी छड़ी को घुमाया तो एक लिबास बन गया जो चमकते सितारों की तरह चमक रहा था। इसके फरसूदा जूते चमकते हुए शीशे के जूतों में तब्दील हो गए। लेकिन याद रखना मेरी प्यारी, फेरी ने तंबी किया, तुम्हें 12 बजे से पहले महल से रवाना होना होगा, क्योंकि जादुई चमक वहां खत्म हो जाएगी। सिंड्रेला ने अपनी फेरी का शुक्रिया अदा किया और महल के लिए रवाना हो गई। एक खूबसूरत गाड़ी जो चूहों के बने घोड़े चला रहे थे उसे महल की तक लाए। जब वो महल में दाखिल हुई तो सब हैरत ज़दा हो गए। सिंड्रेला की खूबसूरती के सामने वो खामोश हो गए। शहजादा इनके लफ्जों में मदविश सिंड्रेला के करीब आया और दोनों एक दूसरे के साथ रक्स करने लगे, रात की तारों की रोशनी में डूबे हुए। लेकिन जल्द ही सिंड्रेला ने फेरी की तंबी याद की और वो महल से रवाना हो गई। वो रात के 12 बजे पहुंच गई। जिस वक्त जादुई चमक खत्म हो गई, महल से दूर होते हुए सिंड्रेला के दिल में खुशी भर गई। ये सब इसके लिए हैरान कुन था। शहजादे के हाथ में सिंड्रेला का एक शीशे का जूता रह गया जिसके जरिए वो इसे ढूंढ सकता था। दूसरे दिन शहजादे के आदमी सिंड्रेला की तलाश में थे। उन्होंने ममलकत में हर घर को देखा, उन्होंने हर लड़की को वो जूता पहनाया और आखिर में वो सिंड्रेला के घर पहुंचे। इसकी बहनें अपने पाँव को इस चमकदार जूते में डालने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब न हुई। सिंड्रेला, जिसको तलाश के दौरान उसकी खाला ने बंद कर दिया था, किसी तरह आजाद होकर आई और उसने जैसे ही अपना पाँव जादुई जूते में डाला तो इसको पूरा आया। बादशाह के आदमी को बहुत खुशी हुई। इन्होंने इसे पहचान लिया जिसकी उन्हें तलाश थी। इसकी खाला और दूसरी बहनें हैरान हो गईं और अपने बुरे सलूक पर पछताने लगे। शहजादे ने सिंड्रेला को महल में खुश आमदीद कहा। इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई जिसमें पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सिंड्रेला के ख्वाब हकीकत बन गए इसकी मेहरबानी और नेकी की वजह से। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल प्यारी किड्स कहानी को लाजमी सब्सक्राइब करें।